प्रश्न उठ रहा है कि एक असफल व्यक्ति क्या संतुष्ट जीवन जी सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप असफलता को किसी चीज को न पाना मानते हैं तब तो संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन बेसिकली सफलता और असफलता ये नहीं है। सफलता अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत ईमानदारी से प्रयास है, उसकी प्राप्ति नहीं है। अगर उसकी प्राप्ति सफलता होती तो स्टेबल होती। वो स्टेबल हो नहीं सकती। उसकी प्राप्ति के बाद फिर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु ईमानदार प्रयास कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता। अगर ईमानदार प्रयास आपका जारी है तो आप सफल हो गए, और जब आपका ईमानदार प्रयास है तो आप सफल हैं, और सफल हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन अगर आप सफलता को बहुत संकीर्ण दायरे में सोचते हैं, किसी चीज की प्राप्ति को सफलता मानते हैं, किसी लक्ष्य तक पहुंचने को सफलता मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में असफलता की पहचान ही आपको नहीं है। व्यक्ति का कार्य ही गीता का निष्काम कर्मयोग समझिए। गौतम बुद्ध का सम्यक कर्म की बात सोचिए, और महावीर स्वामी तो और आगे बढ़ जाते हैं, कर्म रहितता तक की बात करते हैं। कर्म रहितता निष्क्रियता है, लेकिन कर्म रहितता आपको किसी उम्मीद से वंचित कर देती है। तो वहां यह फिलॉसफी है कि आप किसी चीज की आशा ही नहीं करते, कर्म रहित हो गए हो, केवल आनंद की आशा करते हो। तो एक दूसरा आध्यात्मिक पहलू है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्म करो, समुचित कर्म करो, मध्यम प्रतिपदा की बात करते हैं। यहां कर्म के मामले में गीता का निष्काम कर्मयोग बहुत ही तार्किक और आज के आधुनिक धरातल पर एक वंडरफुल, एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। ईमानदार प्रयास, लगातार प्रयास कर्म है, और लगातार प्रयास ही फल है, क्योंकि फल नियत के हाथ है, फल आपके हाथ नहीं है। जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है वो कहीं और से मिलता है। कब मिलता है? गॉड नोज, नियत नोज। गॉड को अगर आप नहीं मानते, प्रकृति मानती है, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। तो मुक्ताकाश का जो कॉन्सेप्ट है, हम वहीं तक अपने को रखेंगे जहां तक मानव का प्रयास हो सकता है, जहां मानव की सीमा नहीं है। कर्म करना आपके हाथ है, लेकिन फल प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको माध्यम क्यों बनाते हैं? और कर्म को ही क्यों नहीं अपने ईमानदार प्रयास को, अपने कर्म को ही फल मानते हो? और अगर ऐसा मानोगे तो आप सफल भी हो और संतुष्ट भी हो। और मैं तो एक बात और जोड़ता हूं, कर्म ही सफलता है, कर्म ही संतुष्टि है, और कर्म ही आनंद है। कर्म रहितता, निष्क्रियता ही असफलता है, निष्क्रियता ही असंतुष्टि है, और निष्क्रियता ही दुख है और दुखों का कारण है। हमको प्रकृति ने या ब्रह्म ने या ऑलमाइटी ने मस्तिष्क क्यों दिया, ज्ञानेंद्रियां क्यों दी, तंत्रिकाएं क्यों दी, कर्मेंद्रियां क्यों दी? कर्म के लिए। अर्थात उस ऑलमाइटी के इस अलिखित
निर्देश को समझिए कि आपको ये सब चीजें जब दी गई तो आपको कर्म करना है, और कर्म करना ही आपका के लिए निर्देश है, और कर्म ही आपके लिए सब कुछ है। कर्म करते हो तो सफल हो, कर्म ही नहीं करोगे तो असफल भी हो। तो ऐसी स्थिति में कर्म ही सफलता, कर्म ही संतुष्ट, और कर्म ही हैप्पीनेस। नथिंग विदाउट कर्म। कर्म आप करो, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment